हेलो दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी ही ज़िंदगी में सबसे पीछे क्यों रह गए हैं? हर किसी को खुश करने में, हर रिश्तों को निभाने में, हर उम्मीद पर खरा उतरने में कहीं आप खुद को खो तो नहीं बैठे? आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब कुछ बनना चाहते हैं। अच्छा बेटा बेटी, अच्छा पार्टनर, अच्छा प्रोफेशनल। लेकिन इन सब में सबसे ज़रूरी इंसान को हम भूल जाते हैं, खुद को। कीली विकर्स की किताब चूजिंग मी हमें यही याद दिलाती है कि खुद से प्यार करना, अपनी सीमाएं तय करना और दूसरों की उम्मीदों से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को समझना कोई स्वार्थ नहीं बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट है। अगर आप भी बार बार दूसरों को खुश करते करते थक गए हैं, अपनी आवाज़ को अनसुना करते करते टूट गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए आज खुद से एक वादा करते हैं, अब हम खुद को चुनेंगे। अब हम खुद की ज़रूरतों को भी महत्व देंगे, क्योंकि जब तक हम अपने लिए खड़े नहीं होंगे तब तक कोई और भी नहीं खड़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइफ चेंजिंग किताब की आसान और दिल को छू जाने वाली समरी में। कैली विकर्स की एक साइकोलॉजिकल स्पीकर और लेखक हैं, जो अपनी किताब चूजिंग मी के लिए जरिए हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों की सोच, उम्मीदों और जजमेंट से बाहर निकलकर खुद की आवाज़ सुन सकते हैं। ये किताब एक तरह से हमारी आत्मा की चिट्ठी है, जो हमें बताती है कि हमें खुद को चुनने से डरना नहीं चाहिए। किताब में कैली कहती हैं कि हम सब अपने बचपन, समाज और रिश्तों की वजह से इस तरह ढल चुके हैं कि हमें ये तक याद नहीं रहता कि हमें क्या चाहिए। हम ज़्यादातर चीज़ें लोग क्या कहेंगे या वो बुरा ना मान जाए जैसे डर से करते हैं, और इसी चक्कर में हम खुद के इमोशंस को दबा देते हैं, खुद की खुशी को कुचल देते हैं। चूजिंग मी हमें सिखाती है कि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तो शुरुआत में लोग आपको सेल्फिश कह सकते हैं, लेकिन यही रास्ता आपको इमोशनली आज़ाद करता है। इस किताब में कई ऐसे रियल लाइफ के उदाहरण हैं जो आपके दिल को छू लेंगे और आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देंगे। अब चलिए जानते हैं इस किताब के मुख्य पॉइंट्स को, जो आसान भाषा में, ताकि आप भी खुद को चुनने का हौसला पा सकें। खुद की आवाज़ को पहचानो, दूसरों की राय से मत डरो। तुम क्या सोचते हो, ये सवाल हम खुद से बहुत कम पूछते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं कि मम्मी क्या कहेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, वो बुरा न मान जाए, और इसी सब में हम खुद की सोच, अपनी खुशी को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। कैली विकर्स कहती हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी आवाज़ से ज़्यादा दूसरों की आवाज़ सुनते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे फैसलों से बनती है, ना कि दूसरों के राय से। आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप कोई बड़ा फैसला लेने लगते हैं, जैसे कि जॉब छोड़ना, कोई नया सपना शुरू करना या किसी गलत रिश्ते को छोड़ना, तो सबसे पहले डर आता है, और ये डर दूसरों की सोच का होता है। लेकिन कैली हमें याद दिलाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए खुद डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा, और वो हमेशा आपके हक में नहीं होगा। खुद की आवाज़ को सुनने का मतलब है अपने मन की बात को महत्व देना। ये आसान नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है। अब आप सोचेंगे, कैसे पहचाने कि हमारी आवाज़ क्या कह रही है? तरीका बहुत सिंपल है। हर बार जब कोई फैसला लेना हो तो खुद से पूछो, क्या ये मुझे सच्ची खुशी देगा? क्या मैं इसे दिल से करना चाहता हूँ या सिर्फ दिखावे के लिए? जब आप बार बार खुद से ये सवाल पूछना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की आवाज़ तेज़ होने लगती है, और यही वो आवाज़ है जो आपको सही रास्ते पर ले जाती है। कैली कहती हैं, अपनी लाइफ का लीड रोल निभाओ, साइड कैरेक्टर बनकर क्यों जी रहे हो? अब वक्त है कि हम दूसरों की राय से निकलकर खुद की राय पर भरोसा करें। जब आप अपनी आवाज़ को सुनना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए, पूरी दुनिया आपको सुनना शुरू करेगी। बाउंड्री बनाना सेल्फिश नहीं, सेल्फ लव है। क्या आपको कभी किसी ने कहा है, तुम बहुत बदल गए हो, या अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, खुदगर्ज बन गए हो? अगर हाँ, तो बधाई हो, आप शायद खुद के लिए बाउंड्री बनाना सीख गए हैं। कैली विकर्स कहती हैं कि हम सबको लाइफ में बाउंड्री बनाना सीखना ज़रूरी है, लेकिन बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना, सबकी सुनना और खुद को पीछे रखना ही अच्छा ही है। और जब हम खुद की हदें तय करते हैं तो लोग हमें सेल्फिश कह देते हैं। लेकिन सच यह है, बिना बाउंड्री के कोई रिश्ता हेल्दी नहीं रह सकता।
चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या रिलेशनशिप। कैली कहती हैं, जब आप दूसरों को हर बार हाँ कहते हैं तब आप खुद को ना कह रहे होते हैं। हर बार जब आप थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी किसी के कहने पर बाहर निकल जाते हैं, हर बार जब आप अपनी भावनाएं छुपाकर दूसरों को खुश रखते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद से दूर होते जाते हैं। बाउंड्री बनाना मतलब ये नहीं कि आप लोगों से दूरी बना ले। इसका मतलब है कि आप खुद की भावनाओं, एनर्जी और टाइम का सम्मान करते हैं। सोचिए, जब कोई आपके कमरे में बिना नॉक किए आता है तो आपको कैसा लगता है। उसी तरह जब कोई आपकी इमोशनल स्पेस में घुसता है, आपको अपनी राय थोपता है, आपकी पसंद को दबाता है, तो आपको बुरा लगता है। बाउंड्री कहना सीखिए, जैसे नहीं, मैं आज नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा अकेला समय चाहिए, ये बात मुझे तकलीफ देती है, कृपया इसे मत दोहराइए। इस बातों को कहने में कोई बुराई नहीं है। ये कोई अभिमान नहीं, ये आत्मसम्मान है। कैली हमें समझाती है कि अगर हम खुद की सीमाएं तय नहीं करेंगे तो लोग हमें हमेशा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खींचते रहेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जो लोग आपकी बाउंड्री का सम्मान करते हैं वहीं आपके अपने होते हैं। बाकी लोग सिर्फ आपकी चुप्पी का फ़ायदा उठाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को सेल्फिश कहने लगें तो खुद से पूछिए, क्या मैं खुद से प्यार कर रहा हूँ या फिर से खुद को खो रहा हूँ। प्लीजिंग सिंड्रोम से बाहर निकलो। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी को ना नहीं कह पाते, कभी किसी की मदद से मना नहीं करते, चाहे खुद थक के चूर हो जाएं। हर समय यही सोचते रहते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो बुरा मान जाएगा। तो दोस्त, आपको पीपुल प्लीजिंग सिंड्रोम हो सकता है, और यही वो जाल है जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छे लोग फंसते हैं। कैली विकर्स अपनी किताब चूजिंग मी में साफ कहती है, जब आप हर किसी को खुश रखने में लगे रहते हैं तो आप खुद को सबसे दुखी कर लेते हैं। और सच भी यही है। हमेशा हाँ कहना, अपनी ज़रूरतों को दूसरों की खुशी के पीछे रखना, ये आदत धीरे धीरे में थका देती है, जला देती है और अंत में हमें ऐसा इंसान बना देती है जो खुद को भी नहीं पहचानता। कैली एक बड़ी बात कहती है, आप चाहे जितना भी अच्छा काम करो, कोई ना कोई आपसे फिर भी नाखुश रहेगा। तो क्यों ना कम से कम आप खुद तो खुश रहो। पीपुल प्लीजिंग एक ऐसा जाल है जो दिखने में तो प्यार, दया और मदद का नाम लगता है, लेकिन असल में ये लो सेल्फ वर्थ यानी खुद को कम समझने की भावना पैदा करता है। हमें लगता है कि लोग हमसे तभी प्यार करेंगे जब हम उन्हें खुश रखेंगे, लेकिन सच ये है कि जो आपसे सच्चा प्यार करता है उसे आपके ना कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैली कहती है कि आप सुपर ह्यूमन नहीं हो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जितनी जल्दी हम ये समझ लें उतना बेहतर है। अब सवाल ये उठता है, इससे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले खुद से ईमानदार रहना शुरू करो। जब कोई आपसे कुछ मांगे तो रुक कर सोचो, क्या मैं इसे करना चाहता हूँ या सिर्फ हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बुरा ना मान जाए। और अगर मन से ना हो तो विनम्रता से ना कहना सीखो, मुझे माफ़ कीजिए, मैं अभी ये नहीं कर सकता। इतना कहना भी एक सीमा होती है। कैली एक खूबसूरत लाइन कहती है, जब आप खुद को चुनते हैं तो आप किसी और को गिरा नहीं रहे होते, आप बस खुद को भुलाना बंद कर रहे होते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस पीपुल प्लीजिंग के जाल से बाहर निकलें और खुद के प्रति ईमानदार बने। गिल्ट छोड़ो, खुद को माफ़ करना सीखो। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला किया जो बाद में गलत साबित हुआ, या कोई ऐसा रिश्ता निभाया जो आपको तोड़ गया, या फिर किसी ऐसे इंसान को दुख पहुंचाया जो आपके लिए बहुत करीब था? अगर हाँ, तो शायद आप भी उस अफसोस के बोझ में जी रहे हैं। कैली विकर्स इस किताब में एक बहुत प्यारी बात कहती हैं, हम इंसान हैं, गलती करना हमारी फितरत है, लेकिन खुद को हमेशा के लिए सज़ा देते रहना हमारी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं लेकिन खुद को नहीं कर पाते, और यही वो अंदरूनी जंग है जो इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। गिल्ट का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो हमें ऐसा महसूस कराता है जैसे हम कभी अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन सच ये है कि गिल्ट से निकलने का रास्ता सिर्फ माफ़ी से होकर जाता है, और वो माफ़ी आपको खुद से मांगनी होती है। कैली कहती हैं, जब आप जानते थे कि नहीं कि सही क्या है तो गलत कैसे नहीं करते।
उस वक्त जो आपको सही लगा आपने वही किया। और अगर अब आप बदल चुके हैं तो अपने पुराने आप को सज़ा नहीं समझ दो। खुद को माफ़ करना कोई बहाना नहीं होता, ये एक स्वीकार होता है कि मैं इंसान हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। और माफ़ी का मतलब है कि अब मैं उस गलती को दोहराने वाला इंसान नहीं हूँ। अब सवाल उठता है खुद को माफ़ कैसे करें। बहुत आसान सा तरीका है, अपने पुराने फैसलों पर पछताने के बजाय उनसे सीखो। खुद को वही सलाह दो जो तुम अपने सबसे अच्छे दोस्त को देते। और हर सुबह अपने आप से कहो मैं बदल चुका हूँ, मैं बेहतर इंसान बन रहा हूँ। कहली कहती हैं खुद को माफ़ करना मतलब खुद को दोबारा गले लगाना। और जब आप खुद को गले लगाते हैं तो आपकी आत्मा राहत की सांस लेती है। और अगर आपके दिल में भी कोई गिल्ट छुपा है, आज उसे जाने दो। आज खुद से कहो मैंने गलती की थी लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं हूँ और अब मैं खुद को माफ़ करता हूँ। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को महत्व देना। आजकल सोशल मीडिया पर सेल्फ लव एक बहुत ट्रेंडी शब्द बन चुका है। बबल्ड बाथ कैफ़े में अकेले बैठना, शॉपिंग करना, लोग इन सब को देखकर कहते हैं मैं सेल्फ लव करता हूँ। लेकिन कैली विकर्स हमें इस दिखाव से हटाकर सिखाती है कि असल में खुद से प्यार करने का मतलब क्या होता है। वो कहती हैं सेल्फ लव का मतलब है जब आप खुद को उस इंसान की तरह ट्रीट करें जो आपके लिए सबसे कीमती है। अब सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त दुखी हो, थका हो या खुद से कम महसूस कर रहा हो, तो आप क्या करोगे? उसे जज करेंगे? ये प्यार से समझाएंगे, उसे हिम्मत देंगे, उसका साथ देंगे? अब वही प्यार आप खुद को क्यों नहीं देते? सेल्फ लव का मतलब सिर्फ खुद को फूल खरीदना या इंस्टा रील बनाना नहीं है, बल्कि यह है अपनी ज़रूरतों को पहचानना, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, अपने लिए सही फैसले लेना और खुद को हर दिन कह पाना मैं मायने रखता हूँ। कैली कहती है कि ज़्यादातर लोग खुद को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि खुद को महत्व देना अहंकार है। लेकिन सच्चाई ये है, जब आप खुद से प्यार करते हैं तब आप अपने आस पास के लोगों से भी ज़्यादा हेल्दी रिश्ते बना पाते हैं, क्योंकि फिर आप किसी और से ये उम्मीद नहीं करते कि वो आपको पूरा करे या आप पहले ही अपने अंदर पूरा होते हैं। सेल्फ लव का असली टेस्ट तब होता है जब आप खुद से ये कह पाते हैं मैंने आज जो किया वो काफ़ी था, मैं खुद के लिए खड़ा हो सकता हूँ भले कोई मेरे साथ न खड़ा हो, मैं गलतियाँ कर सकता हूँ और फिर भी प्यार के लायक हूँ। कैली एक बहुत प्यारी बात कहती हैं, खुद से प्यार करने का मतलब है कि आप खुद को उस तरह देखना शुरू करें जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है, बिना शर्त, पूरे अपनापन के साथ। तो अगर आज तक आपने दूसरों से प्यार मांगा है जो आप खुद को नहीं दे पाए, तो अब वक्त है उस सच्चे प्यार की शुरुआत करने का। और वो शुरुआत आपके भीतर से होती है। जब आप खुद को चुनते हैं तो आप पूरी दुनिया को खुद को दोबारा जानने का मौका देते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी दूसरों की उम्मीदों, परवरिश, रिश्तों और समाज की सोच में ढलते ढलते गुजर जाती है और हम धीरे धीरे उस इंसान से बहुत दूर चले जाते हैं जो हम असल में थे। कैली विकर्स कहती हैं जब आप खुद को चुनते हैं तो आप पुराने वर्जन को पीछे छोड़ देते हैं और अपने सच्चे रूप में दुनिया के सामने आते हैं। और यहीं से ही असली आज़ादी शुरू होती है। दुनिया को हमेशा वही आप दिखता है जो आपने उन्हें दिखाया होता है, जो हर बार हाँ कहता है, जो सबके लिए दौड़ता है, जो थकता है लेकिन मुस्कुराता है। लेकिन जब आप बदलते हैं, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, जब आप ना कहना शुरू करते हैं, तो लोग चौंकते हैं। उन्हें लगता है कि आप बदतमीज हो गए हैं, बदल गए हैं। लेकिन सच ये है, अब आप असली हो गए हैं। कैली कहती हैं खुद को चुनना एक बार का फैसला नहीं, ये रोज़ का अभ्यास है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या आज मैं अपने लिए खड़ा रहा हूँ? क्या आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूँगा? क्या आज मैं वो करूँगा जो दिल को सुकून दे? जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। लोग भी धीरे धीरे आपको नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ दूर हो सकते हैं, कुछ नाराज़ भी, लेकिन जो रह जाते हैं वो आपके असली लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप खुद को चुनते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की कमान फिर से अपने हाथ में लेते हैं। आपका कोई मसीहा नहीं जिसे सबकी ज़िंदगी ठीक करनी है। आप एक इंसान हैं और सबसे पहले आपको अपनी ज़िंदगी ठीक करनी है। कैली
एक आखिरी बात कहती है, यू डोंट वॉन्ट एनी वन द ओल्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यानी आप किसी को भी अपने पुराने झूठे रूप का हिसाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को चुनें, बार बार, हर रोज़, पूरी ईमानदारी से, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तभी दुनिया आपके असली रूप से मिल पाती है। अंत में एक बात याद रखिए, दूसरों को खुश रखने की आदत में कहीं ऐसा न हो कि आप खुद को खो बैठे। दुनिया को बदलने से पहले खुद के साथ सच्चे बनिए, क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तभी ज़िंदगी आपको चुनती है। तो दोस्तों, आपने आज इस वीडियो में वो सुना जो शायद सालों से आपके अंदर दबी हुई आवाज़ कह रही थी कि अब वक्त आ गया है खुद को चुनने का। कैली विकर्स की ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम अपनी ही अनदेखी शक्ल देख पाते हैं। वो शक्ल जो हमेशा मुस्कुराती है सबके लिए लेकिन रोती है खुद के लिए। वो दिल जो सबकी परवाह करता है लेकिन अपनी ही परवाह करना भूल गया। अब अगर आज इस वीडियो ने आपको वो हिम्मत दी हो जिससे आप एक बार खुद को हाँ कह सकें, तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग खुद को चुनने की ताकत पा सकें। कमेंट में बताइए आप अपने लिए सबसे पहला बदलाव क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अब वक्त आ चुका है दूसरों को खुश रखने की दौर से निकलकर खुद से मिलने का। अब और नहीं, अब मैं खुद को चुनूंगा। क्या आप भी खुद को चुनेंगे? धन्यवाद।